अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गज़ल के बारे में और उसके फ़न के बारे में। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायने औरतों से या औरतों की या हुस्न इसकी बातें करना है। गज़ल अरबी अदब से फ़ारसी में और फ़ारसी से उर्दू में आई। इस सिन्फ़ सुख़न को गज़ल का नाम ही इसलिए दिया गया था कि हुस्न व इश्क ही इसका मौजू था, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ इसके मौज़ूआत में भी वुसअत पैदा होती गई और अब गज़ल में हुस्न, इश्क, तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा, इख़लाक़ी, हकीमाना व समाजी व सियासी गरज़ ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हर तरह के ख़यालात का इज़हार किया जाने लगा है। मुख्तलिफ़ फ़नकारों ने गज़ल की तारीफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बयान की है, क्योंकि गज़ल शुरू से लेकर आज तक सबसे मकबूल सिन्फ़ सुख़न रही है। प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है, तो कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़ सुख़न करार दिया है। एक मौका पर गज़ल के मुतालिक फ़राग गोरखपुरी लिखते हैं, गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, ए सीरीज़ ऑफ क्लाइमैक्स, यानी हयात व कायनात के वो मरकज़ी हक़ाइक़ जो इंसानी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा मुतासिर करते हैं। अब बात करते हैं गज़ल की हयत के बारे में। हयत के एतबार से हम देखते हैं तो गज़ल अशआर का वो मजमुआ है जिसका हर शेर आज़ाद, मायने के एतबार से अपनी जगह मुकम्मल और जुदागाना हैसियत का मालिक होता है। गज़ल के जो मिसरे होते हैं वो एक ही वज़न, एक ही बहर में होते हैं। हयत के एतबार से जब हम देखते हैं तो गज़ल के कुछ अज़ाए तरकीबी हैं, जैसे मतला, मक़ता, रदीफ़, काफ़िया, बहर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मतला क्या होता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और इसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। अगर गज़ल के पहले शेर के बाद दूसरा शेर भी रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी के साथ आए तो उसे हुस्न मतला कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, आशिक़ आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। इस शेर में जब हम देखेंगे तो नहीं आता जो है लफ्ज़ है रदीफ़ और कब जब काफ़िया है। ये शेर गज़ल का मतला है। दूसरा है रदीफ़। रदीफ़ वो लफ्ज़ या वो अल्फाज हैं जो गज़ल के पहले शेर यानी मतला के दोनों मिसरों के आखिर में और इसके बाद के हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आएँ। मसलन, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, शोला कोई जहाँ से उठता है। इस शेर में उठता है रदीफ़ और कहाँ जहाँ काफ़िया है। गोया रदीफ़ से मुराद वो अल्फाज जो गज़ल के हर शेर के आखिर में दोहराए गए हों। प्रोफ़ेसर मसूद हुसैन खान ने फरमाया कि गज़ल के पाँव में रदीफ़ पायल या झांझन का हुक्म रखती है। तीसरा है काफ़िया क्या होता है। प्रोफ़ेसर मसूद हुसैन खान ने काफ़िया को गज़ल का महवर माना है। काफ़िया के बगैर गज़ल का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। काफ़िया गज़ल के मतले के दोनों मिसरों और दीगर अशआर के हर दूसरे मिसरे के आखिर में हम वज़न लफ्ज़ की शक्ल में बदल बदल कर लाया जाता है। मसलन, आतिश का एक शेर है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। इस शेर में करते रदीफ़ है और रूबरू वो गुफ्तगू काफ़िया है। चौथा पॉइंट है मक़ता का। गज़ल का जो आखिरी शेर होता है, शायर उसमें अपना शॉर्ट नेम यानी अपना छोटा जो नाम होता है तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे हम मक़ता कहते हैं। जैसे, उम्र तो सारी कटी इश्क़ बुता में मोमिन, आखिर वक्त में क्या खाक मुसलमा होंगे। पाँचवा पॉइंट है बहर। कोई भी जब चीज़ होती है तो उसको अच्छा या बुरा ठहराने का एक पैमाना होता है। इसी तरह गज़ल में भी उसको नापने का एक पैमाना है जिसको हम बहर कहते हैं। बहर छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, आसान भी हो सकती है और मुश्किल भी हो सकती है। बहरें फ़ारसी से ली गई हैं। बहर और काफ़िया को गज़ल का महवर कहा गया है। जिन चीज़ों से गज़ल की सूरत बनती है उनमें से एक अहम चीज़ बहर है।
تو یہ تو ہو گئے غزل کے اجزائے ترکیبی، مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، بحر۔ اب غزل جو صنف سکن ہے اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، جن میں سے مکھ یہ ہیں، جیسے مان لیں نمبر 1 ہم مانتے ہیں غزل کے تمام جو مصرے ہوتے ہیں ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ دوسرا، غزل کی دوسری خصوصیت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر اپنے الگ معنی دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر ایک شعر میں اپنی بات پوری نہیں کر پاتا، جب شاعر ایک شعر میں اپنی بات پوری نہیں کر پاتا تو دوسرے شعر میں شاعر اپنی بات پوری کرتا ہے، تو اس کو ہم قطع بند اشعار کہتے ہیں۔ جیسے میر کے 2 اشعار ہیں، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کر چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ یعنی شاعر اپنی بات کو ایک شعر میں نہیں کہہ پایا تو انہوں نے دوسرے شعر میں اپنی بات پوری کی، تو یہ ایک قطع بند اشعار ہے۔ تیسرا ہے، عام طور پر غزل کے شاعر کو 2 مصروں میں مکمل مضمون ادا کرنا پڑتا ہے، اس لیے غزل میں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم ادا کیا جاتا ہے۔ چوتھا، قصیدے اور مثنوی کی طرح غزل خارجی نہیں بلکہ داخلی صنف سکن ہے، کیونکہ شاعر اس میں وہی بات بیان کرتا ہے جو اس کے دل پہ گزرتی ہے۔ اور لاسٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل ایک غنائی صنف سکن ہے اور ترنم و موسیقی سے اس کا گہرا تعلق ہے، اور آج بھی غزل بہت ہی سلیقے سے گائی اور گنگنائی جاتی ہے، اور اس کی جو مقبولیت کے اسباب ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو اس میں ترنم ہوتا ہے، لے ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے مصرے ہوتے ہیں، اور اس کو شاعر ایک شعر کو کہیں بھی کوئی بھی بات ہو تو وہ کہہ سکتا ہے۔